वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं आपके लिए पिक अ पाइल वीडियो रीडिंग लेकर के आई हूँ, जिसमें आपके लिए मैंने 3 पाइल सेलेक्ट की हैं। देखिए, पहली पाइल है मृत्युंजय, भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप है। दूसरा है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का कार्ड है। और तीसरा है कॉस्मिक वॉइड, यानी कि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड। तीनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत है। पहला अगर आप देखते हैं तो ये जो मृत्युंजय का कार्ड होता है, मृत्युंजय का कार्ड होता है अंत पर विजय, मृत्यु पर विजय। अब मृत्यु केवल शरीर का समाप्त हो जाना नहीं होता है, बल्कि किसी कोई अंत, ऐसा अंत, कोई रिलेशन, कोई सिचुएशन, उसका अंत, उसके बाद जीत के जब आप नई शुरुआत करते हैं तो वहां पर मृत्युंजय का कार्ड आता है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है आपकी जो एनर्जी है, इनर एनर्जी है, उसका बैलेंस होना। इसको यिंग यांग एनर्जी भी कहते हैं, इसका बैलेंस होने की बात भी करते हैं। और अपने शिव और शक्ति का संतुलन, ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है। और ये है कॉस्मिक वॉइड, जो डार्क कॉस्मिक सिचुएशन है, जो हमारा अनंत ब्रह्मांड है, उसमें एक जीवन का संचार कैसे हुआ है ब्रह्मांड में, उस अनंत ब्रह्मांड से, उस अनंत अंधकार में ईश्वर की जो ऊर्जा है आपके लिए किस प्रकार से आ रही है। ये तीनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत हैं। आप अपने इंट्यूशनली अपने कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी लाइफ आपसे क्या कह रही है, या जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या करना है, क्या शिव के आपके मैसेज हैं आपके लिए, क्या आपको माँ काली कहना चाह रही है, माँ के क्या संदेश आ रहे हैं। हर तरीके से देखेंगे तो आप कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और आप चाहे तो टाइमिंग के हिसाब से भी फाइल में आगे अपना स्किप करके उस फाइल पर आकर के अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से, मृत्युंजय से। स्वागत है पहली फाइल का, जिन्होंने मृत्युंजय का कार्ड सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हम टैरो डेक से कुछ कार्ड सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या संदेश आपके लिए आ रहा है। आपके लिए पहला कार्ड आया है जस्टिस का, दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ वेंड्स का, कार्ड है द मून का, अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, अगला कार्ड है टू ऑफ वेंड्स का। और देखते हैं और कार्ड आपके लिए क्या आना चाह रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का और कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो पाइल 1, अगर हम आपके कार्ड देखते हैं तो आपकी जो शुरुआत हुई है, आपके लिए जो कार्ड आया है जस्टिस का। तो आप अगर अपनी किसी सिचुएशन में, कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन में आप चाह रहे थे कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिले, या आपकी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कोई केस चल रहा होता है, तो इस समय जो जस्टिस होगा वो सही होगा, निष्पक्ष होगा। या फिर आप किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं और जहां पर आपको निर्णायक की भूमिका निभानी हो, तो वहां पर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जस्टिस करें। जो सही है आपको सही का साथ देने के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये अपने लाइफ के संदर्भ में भी होता है, दूसरे की लाइफ के संदर्भ में भी होता है। जब जस्टिस का कार्ड आता है, क्योंकि शिव कौन है, शिव है जस्टिस करने वाले। वो ये मेरा है ये परा है या नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि निष्पक्ष सही क्या है। उन्होंने सही का हमेशा सही का साथ दिया, इसीलिए वो क्या हुआ, मृत्युंजय कहलाए ना, वो महाकाल कहलाए, कल्प के अंत में संहारक कहलाए। तो क्या है, वो जस्टिस करना की बात करते हैं। तो आपके लाइफ की जो सिचुएशन है वो भी यही कह रही है कि आप कोई भी आपको फैसला लेना है अपने करियर लाइफ में, अपने रिलेशन में, या फाइनेंशियल लाइफ में, कई सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में। तो उसमें आप जो भी निर्णय करें निष्पक्ष होकर के करें। या फिर आप कहीं पर आप चाह रहे थे कि आपको जस्टिस मिले, तो वो वास्तव में वही होगा जो सही है, वो सही आपके साथ आएगा। अगला कार्ड ये देखिए,
एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ वेंड क्या है? एक नई शुरुआत को बताता है। एक नई शुरुआत, आप शायद कोई मार्ग तलाश रहे हैं या फिर आप किसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस क्रिएशन को भी एस ऑफ वेंड्स बताता है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है। इसमें आप बहुत अच्छा कोई सिचुएशन है, या कोई कहना चाहिए कि कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया रिलेशन हो सकता है, कोई नई सिचुएशन हो सकती है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके ही बीच में अगर हम कार्ड देखें द मून का, तो द मून का जो कार्ड होता है वो क्या कहता है? वो दुख को भी दर्शाता है। आपके आसपास कई तरह के रिलेशन को दर्शाता है। हो सकता है कि आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे सिचुएशन देखे हों, आपकी वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, वर्क लाइफ हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। कई बार दोस्त भी ऐसे होते हैं कि आप जिन्हें दोस्त समझते हो वास्तव में आपके दोस्त नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चीजें दिखाई दे रही हैं। आपके आसपास हर कोई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सियार है, कुत्ता है, बिच्छू है, हर चीज है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है और आपको उस चीज का दुख हो रहा है कि आप शायद आपने किसी को पहचानने में गलती करी, या आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो छिपे हुए हैं, जो छिपे हुए शत्रु है, पर वो आपको पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आपके सामने अब वो सिचुएशन क्लियर हो रही है। इसीलिए जस्टिस यहाँ पर आया ना, कि आपको सही का साथ देना है। तो आप इन सिचुएशंस को पहचान रहे हैं कि आपके आसपास कौन है। पर हाँ, आपको अंदर ही अंदर इस बात का दुख जरूर हो रहा है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं, बल्कि ऐसे लोग मेरे आसपास निकले हैं। अब ये देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है? एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड अगर मैं देखती हूँ, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप इन सिचुएशंस में विजय प्राप्त करेंगे। आप हारने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हम जीतने के लिए बने हैं। आप संघर्ष कर सकते हैं, आप मेहनती हैं, आपने जो भी अपनी लाइफ में पाया है मेहनत के बल पर पाया है। तो आपकी जो मेहनत है वो आपका साथ देती है। आप के अंदर वो योग्यता है कि आप अपनी मेहनत करके अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी भी काम पर अगर आप जाते हैं, तो आप अपने मेहनत के बल पे आपको विक्ट्री जरूर मिलती है। अब अगला कार्ड यहाँ पर देखिए, टू ऑफ वेंट्स है। टू ऑफ वेंट्स क्या है? नई अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दूर दिख रहे हैं। आपके अंदर वर्ल्ड को जीतने की योग्यता है। आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। पूरे विश्व में आप के अंदर, मतलब जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपको जीत हासिल होती है। देखिए, एस ऑफ थॉट्स का कार्ड है ना, आप अपनी मेहनत के बल पर विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। तो वही ये भी कहता है कि आप पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आती हैं, पर आपका ध्यान और आगे है। तो आप अपने आपको फोकस रखिए, फोकस कीजिए उस चीज पर। आप सही सिचुएशन, जो सही चुनाव आप करने वाले होंगे, वो अगर चुनाव आप सही करेंगे, वही निष्पक्षता, निष्पक्ष चुनाव करेंगे, तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। इसके बाद अगला कार्ड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या है? कि परिस्थिति का बदलना। अगर आप किसी परिस्थिति को चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो परिस्थिति बदल जाए, आप कुछ बहुत अच्छा सिचुएशन लाना चाहते हैं, तो समय का चक्र घूम रहा है। आपकी मेहनत दिखाई देती है। आपने जो मेहनत की होती है, उस मेहनत का ही फल व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर के आता है। मृत्युंजय है, मृत्युंजय है ना, मृत्यु पर अंत कुछ समाप्त हुआ, कुछ नया क्रिएट हुआ, और उसको मतलब आपने क्या करा? समाप्ति के बाद नई शुरुआत। तो वहीं पर आपका ये मृत्युंजय का कार्ड आया है। उसके बाद है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप जो संघर्ष, जो मेहनत, जो कुछ भी आप करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। मतलब आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर अगर मैं इस फाइल को देखती हूँ, तो ये फाइल आपको बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत पॉजिटिव फाइल है। बहुत अच्छा आपकी लाइफ में है, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, और पॉजिटिव चीजें आने जा रही हैं। सिर्फ एक कार्ड है दुख का, वो लेकिन वो इतना बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहचान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन आने जा रही है। तो हम दो कार्ड माँ काली से भी मांगेंगे कि वो क्या आपको बताना चाह रही है, क्या मार्गदर्शन आपके लिए है। और यहाँ पर कार्ड तीन आए हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए
मातंगी माता का, मुझे इस कार्ड को देख करके माता मातंगी का ही ध्यान आया था, क्योंकि यहाँ पर भी पक्षी हाथ में है, मतलब अपने ज्ञान के बल पर धन प्राप्त करना। और यहाँ पर भी कार्ड माता मातंगी का आया है, दूसरा कार्ड आया है भद्रकाली का, और तीसरा कार्ड है कुरुकुल्ला का। तो माता मातंगी क्या है? माता मातंगी बात करती है ज्ञान की, अपनी योग्यताओं के, अपने आपकी अंदरूनी शक्ति की, आपके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को आगे बढ़ाने की। आप मेहनत के बल पे विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, तो मेहनत के बल पर अगर आप पेंटिकल्स प्राप्त कर सकते हैं, तो वही कार्ड ये भी कहता है, ये कार्ड भी यही कहता है कि आपके अंदर जो योग्यताएं हैं उसे आप बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। उस ज्ञान के बल पर आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप मन में कामना करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो क्या होगा? व्हील तब घूमेगा जब आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनतों का कार्ड है ये। देखिए क्यों कार्ड आ रहा है मातंगी से मिलता जुलता, क्योंकि अपने ज्ञान के बल पर, अपनी ज्ञान और अपनी योग्यताओं के बल पर, उसमें क्या है, वो कार्ड आपको सही दिशा प्रदान कर रहा है। तो आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है और उस ज्ञान का प्रयोग करने की जरूरत है। दूसरा भद्रकाली, भद्रकाली का स्वरूप अगर आप देखेंगे ना, तो जो शिव का स्वरूप होता है वीरभद्र का, उसी का भद्रकाली स्वरूप भी है कि निष्पक्ष होकर के किसी सिचुएशन पर जब आपको फैसला लेने की जरूरत है तो निष्पक्षता के साथ लीजिए। क्योंकि जब काली, भद्रकाली का स्वरूप क्या है माँ का? माँ जब किसी चीज का संहार करने लगती है तो वो संहार उसके ये नहीं देखती कि कौन किसके पक्ष में है, कौन सही है, उस सही का साथ। तो भद्रकाली का स्वरूप आपको वही सही का साथ देने की बात करती है, अपने ज्ञान की बात करने की कहती है, कि ये नहीं कि आप किसी दबाव में या किसी सिचुएशन में रह के काम कर रहे हैं, बल्कि आप निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं। कुरुकुल्ला, कुरुकुल्ला है लक्ष्य, लक्ष्य की बात करता है। आप अपने लक्ष्य पर जब फोकस है, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है तो उस लक्ष्य पर आपको फोकस रहने की जरूरत है। आपने अपने मन को उलझाने की जरूरत नहीं है। ये मून है ना, बहुत सारी चीजें हैं, अपने फोकस होना है कि आपने किस तरफ देखना है, किस तरफ बढ़ना है। हो सकता है आपके अंदर आपको दुख हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन सही सिचुएशन का चुनाव आपके लाइफ को सही दिशा प्रदान करेगा, और वो सही दिशा आपके लाइफ में एक बेहतर समय लेकर के आएगी। व्हील तभी घूमेगा जब आप सही चीज का चुनाव करते हैं, अपनी योग्यताओं, अपने ज्ञान को देखते हैं, आप अपनी मेहनत पर फोकस होते हैं, अपने ज्ञान को देखते हैं। तो वो आपको ये बताता है कि आपके लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं, जिस सिचुएशन को आप पाना चाहते हैं, उस सिचुएशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फिर से कार्ड क्या आया, काली माँ का कार्ड आया। काली माँ का कार्ड क्या कह रहा है कि आप ने जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप अपने अपनी लाइफ में जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को माँ काली देख रही है। और वो कह रही है कि जो भी चीजें थी, कुछ चीजें जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, उस चीज को छोड़ दीजिए, उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और आपकी जो नई पॉसिबिलिटीज हैं, नई पॉसिबिलिटीज क्या है? आपके सामने चीजें हैं, तो उसकी तरफ आपको बढ़ने की जरूरत है। जब आप इस तरफ बढ़ते हैं तो व्हील अपने आप घूमता है। जब आप ज्ञान की तरफ अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप प्रयास करते हैं, पॉसिबिलिटीज अपने आप आपकी लाइफ में आती हैं। व्हील अपने आप आपकी सिचुएशन में घूमता है, क्योंकि ईश्वर को वो दिखाई दे रहा होता है, तो वो अपने आप घूमता है। तो फिर आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टू जिसने भी अर्धनारीश्वर का कार्ड सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या मैसेज है, माँ उन्हें क्या बताएंगी, शिव के उनके लिए क्या संदेश है, वो हम देखेंगे। तो कुछ कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड। पहला ही कार्ड है द सन का, दूसरा है द हर्मिट का कार्ड, तीसरा है 9 ऑफ स्वॉर्ड, चौथा है क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और अगला कार्ड है द डेविल। तो
अगर हम इस फाइल की बात करते हैं तो बहुत सी मिक्स एनर्जी है, बहुत सी चीजें हैं इस फाइल में। तो द हर्मिट का कार्ड, देखिए द हर्मिट का कार्ड जो होता है ना, वो आत्मज्ञान की बात करता है। आप अपने आप को तलाशते हैं, आप सोचते हैं, अकेलापन भी होता है इसमें, खामोशी भी होती है, और कुछ तलाश रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई सिचुएशन। अब सिचुएशन के लिए अगर हम देखें तो ना, यहाँ पर को देखिए द टावर, टावर मोमेंट है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में, हो सकता है रिलेशन में भी हो सकता है, कहीं पर आपको कोई ऐसा रिश्ता समाप्त हुआ है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं पर आपने बहुत मेहनत की, बहुत सिचुएशन करी, लेकिन आपने सब कुछ करा, मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, कोई काम आपने करा, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, बल्कि आप पूरी तरह से नीचे गिरा दिए गए। और रिश्ता भी होता है कि बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, बहुत अच्छे मोमेंट तक पहुंचा था, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जहां से सब कुछ समाप्त हो गया। तो हर्मिट कार्ड क्या करता है, वो सोच, वो बात, वो भावना आपके अंदर में रहती है, वो सोच आपके अंदर होती है। तो आप कुछ तलाश रहे हैं, आप अपने ही अंदर तलाश रहे हैं, हर प्रश्न का आप उत्तर ढूंढना चाहते हैं। ये कार्ड ऐसा ही बताता है कि आप अपने अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्या कह रहा है, अपने ही अंदर अपने आप को तलाश से खुद में ही दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। तो हरमीट का कार्ड यही कह रहा है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कोई आत्मज्ञान, किसी कोई ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ सीखना चाहते हैं। ये सिचुएशन भी है। शुरुआत आपकी 10 सन से हुई है, तो 10 सन का कार्ड बहुत खुशियों को लेके आता है, बहुत अच्छी चीजों को लेके आता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस कार्ड को देखते हो तो लाइफ में कुछ बुरा है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी दहर की है। अब यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड कह रहा है, कह रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी यही कह रहा है, इस मोमेंट की बात, ये चीज जो कुछ भी आपके लाइफ में घटा है, घटित हुआ है, उसकी सोच आपके दिमाग में है। और ज्यादातर ये आपके रात के समय में होता है कि आप सोचते हैं, आप सोचते रहते हैं, आपकी नींदें खराब हुई हैं, आप बहुत अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रह रह करके आपको वो सिचुएशन याद आती है, वो समय याद आता है, और आप चाहते हैं वो बदल जाए, आपके दिमाग में है, आप किसी उम्मीद में आकर के बैठे हुए हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो जाए, चीजें बदल जाएं और लाइफ में जो कुछ भी हो मेरे पक्ष में हो। लेकिन बाकी चीजें अगर देखें तो बाकी चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं, बाकी चीजें आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर एक सिचुएशन ने आपकी लाइफ को, आपके आपको अंदर से उलझा करके रखा हुआ है। और यहाँ पर ये कार्ड देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि आप इमोशंस से भरे हुए हैं, आपके अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और वो इमोशन आप ज्यादातर मतलब इस फाइल में मुझे रिलेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फाइल में मैंने देखा कि करियर, उनकी लाइफ, उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, पर यहाँ पर इस फाइल में मुझे दिख रहा है कि रिलेशन, आप रिलेशन में ज्यादा डूबे हुए हैं, आप भावनाओं से भरे हुए हैं, आप चीजों को अच्छा करना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। और ये जो कप है, आप अभी भी वहीं देना चाहते हैं जहां पर आप अटके हैं, जहां आपका टावर मोमेंट हुआ है, आप उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, और वही चीज आप चाहते हैं। आप एक क्वीन है, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन एक सिचुएशन की वजह से आपका मन उसी जगह पर, उसी सिचुएशन में उलझा हुआ है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स का क्या कार्ड है, ये भी एक जगलिंग का कार्ड होता है। आप मतलब क्या है, उलझे हुए हैं, ये करें कि ये करें। यहाँ पर ये देखिए लहरें भी हिचकोले खा रही है ना, सब चीजें हैं, पेंटिकल्स है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं, ये चीज आपके दिमाग में चल रही है। आप मतलब उलझ से जाते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन बीच में ही आपका मन उलझ करके रह जाता है कि क्या करें। आप, हो सकता है फाइनेंशियली आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पर अभी भी कुछ सिचुएशंस आपके उसमें ऐसी आती हैं, आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं जहां पर आप जगल करने लगते हैं, आप उसी के बीच में उलझे हुए रहते हैं। डेविल का कार्ड अगर मैं बताऊं, तो डेविल का कार्ड आपको ये बताता है, ये डेविल का कार्ड कि आपके मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से कई बार आप, क्या होता है, आप बहुत नाराज भी हो जाते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं, भला बुरा सोचने लगते हैं, फिर भले फिर आपका मन पलट जाता है, फिर आप अपने आप को सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार आप वापस उसी लाइफ को जीना चाहते हैं जिससे आपका टावर मूवमेंट आया, उससे पहले का समय, टावर मूवमेंट से पहले का जो समय था, आप
वो भी जीना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, ये सिचुएशन आपकी दिख रही है। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उल्टे-सीधे विचार भी चलते हैं। तो ये एक डेविल आपके दिमाग में बैठा हुआ है। आपका अपना मन ही है ना, वो ही डेविल का काम कर रहा है। आप सन की एनर्जी में जा सकते हैं, लेकिन आप फँसे हुए हैं। यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स कहूँ, तो यहाँ पर भी पेंटिकल है, आपके पास है, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें क्या हो रही हैं? जगलिंग की है, ये जगलिंग की एनर्जी है। आप कहीं लगा रहे हैं, कहीं नहीं लगा रहे हैं। आप रिश्तों को स्थिर करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वो बैलेंस आप नहीं ला पा रहे हैं। अभी भी आपकी सिचुएशन थोड़ा-सा फँसी हुई है। तो पाइल 2, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप इस एनर्जी के साथ होने के बावजूद भी आप वो चीज़ नहीं पास पा रहे हैं जो कि आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं माँ काली आपके लिए कितने कार्ड देती हैं। ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, पहले 2 कार्ड हम ज़रूर लेंगे। मुझे लगता है कि शायद 2 ही कार्ड में आपका आंसर है। ठीक है, हम 2 ही कार्ड लेंगे। पहला कार्ड है समर्थना काली और दूसरा है दुर्गा काली। शमशाना काली, शमशान क्या है? शमशान कहाँ होता है? जहाँ मृत्यु हो जाती है, सब कुछ अंत जहाँ हो जाता है। शमशान उस जगह को कहते हैं जहाँ हमारे जीवन का पूरा अंत होने के बाद शरीर को जला दिया जाता है। तो शमशान काली का मतलब ये होता है कि आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक एंडिंग को फेस कर रहे हैं। इस टावर मूवमेंट के बाद आपको ये लगता है कि कुछ एंड हो रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है, इसीलिए आपकी एनर्जी हर्मिट की एनर्जी जा भी रही है। तो शमशाना काली कहने जब आती है, वो ये कहती है कि अंत हमेशा खराब के लिए नहीं होता है, बुरे के लिए नहीं होता है, एक अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अंत के बाद कुछ बहुत अच्छा आरंभ होता है और कुछ नया जो सृजन होता है वो बहुत कुछ नया लेके आते हैं, क्योंकि हर सृजन खराब नहीं होता है। सृजन कभी भी खराब नहीं होता, सृजन हमेशा अच्छा होता है। अंत लगता बुरा है, देखने में बुरा लगता है, सामने जब सिचुएशन होती है वो बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ सृजन जरूर होता है। शमशाना काली का आने का मतलब ये भी होता है कि बुराई का अंत, ये डेविल सिचुएशन आपके मन के अंदर भी अगर डेविल है तो उसको भी वो अंत करेंगे, वो बुराई उसको आपको अंत करना होगा। आपने अपने अंदर की बुराई, आप हर्मिट की एनर्जी में है तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि कार्ड क्या है? दुर्गा काली का है। दुर्गा काली, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, यहाँ पर आपको तीसरा नेत्र, ये भी यही कह रही है कि अपने अंदर देखिए। हर्मिट एक योगी का कार्ड होता है, एक आत्मज्ञानी का कार्ड होता है, अपने आप को देखने का कार्ड होता है। दुर्गा काली भी यही कह रही है कि आप अपने अंदर झांकिए, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपने ये जो सिचुएशन है ना, ये 9 ऑफ सॉर्ट की, जो रात भर आप सोचते रहते हैं, इस सिचुएशन को का यूज कीजिए, अपने अंदर तलाशिए कि आपको क्या चाहिए, वास्तव में आपकी आत्मा क्या चाहती है, वास्तव में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। दुर्गा काली, देखिए ना, यहाँ पर देखिए शमशाना काली है। शमशाना काली के हाथ में क्या होता है? ये सिर होता है। क्या ये सिंपल सिर है, एक स्कल है, और उसमें सिर्फ क्या है, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ अंत हो गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन आंख जिंदा है। आंख जिंदा क्या है? आंख है आपकी आत्मा। वो आपको आत्मज्ञान की बात कर रही है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर तलाशिए। ये जो ये बिजली चमक रही है ना, ये चारों तरफ से, ये सिर्फ आपके मन की उपज है, क्योंकि सिक्योर उस बिजली को आपके तक नहीं आने दे रही है। कौन? दुर्गा। उनका त्रिशूल आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, लेकिन आप ये देख नहीं पा रहे हैं। आप क्योंकि इन आंखों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। ये शमशान में जाने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त तो हो जाता है, लेकिन जो आत्मज्ञान की आंख होती है वो हमेशा रहती है। आपको उसको देखना है, खुद के अंदर झांकना है, क्योंकि देखिए पाइल 2 आपके जो सिचुएशन आई है, बहुत ही ज्यादा ऐसी आई है, बहुत ज्यादा इमोशन वाली सिचुएशन है ये पूरी की पूरी आप इमोशन से भरे हुए हैं। मैं केवल ये देखना चाहती थी पहले कि आप देखते हैं आप अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ये पायल ने अपने आप को खुद चुना है, तो आपने केवल इमोशंस को चुना है। यहाँ पर माँ दुर्गा आपसे यही कह रही है, माँ, कि आप
आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। ये जो सिचुएशन है, ये जो टावर देखिए टावर में भी बिजली कड़क रही है ना यहाँ पर, यहाँ भी बिजली कड़क रही है, लेकिन वो आपको सेव कर रही है। ये सिचुएशन जो आती है, हमेशा बुरे के लिए नहीं आती है। ये कुछ बहुत बुरा होने से बचाने के लिए भी आती है। तो वहाँ पर वो आपको सेव कर रही है, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने अंदर झाँकने की। हर अंत बुरा नहीं होता है। अंत के बाद आरंभ भी अपना अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आरंभ बहुत अच्छा होता है। अंत बुरा दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा सृजन ज़रूर होता है। उसकी उम्मीद आपको ज़रूर करनी चाहिए पाइल। आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है और उस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है जो आपके अंदर पूरी चीज़ को खराब कर रही है। आपको अपने अंदर देखना होगा कि आखिर आप किस तरफ जा रहे हैं? आप सही की तरफ जा रहे हैं, गलत की तरफ जा रहे हैं? आपको क्या जानना है? आपके अंदर कौन-सी कमी है? आप कुछ गलत चुनाव तो नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखना होगा। यहाँ पर मैसेज कार्ड है चामुंडा माँ का, वो भी यही क्या कर रही है? वो ये कह रही है कि अंधकार से बाहर निकलो। देखो हर कार्ड, हर सिचुएशन आपको क्या कह रही है? आपको अंधकार से बाहर निकलने की ज़रूरत है और वो एनर्जी को ढूँढने की ज़रूरत है जो आपको डरा रही है। जो आपके अंदर भय है, उस एनर्जी को आपको समाप्त करने की ज़रूरत है और उसके बाद अगर आप जानते हैं क्यों तो वो जो वो है ना आपका जो शत्रु है, वो आपके अंदर छिपा हुआ है। उस शत्रु को अगर आप पहचान लेते हैं, तो उसको चामुंडा माँ स्वयं बाहर निकाल देंगी, स्वयं आपको उससे बाहर लेकर के आ जाएँगी। इस सिचुएशन को आप समझिए और खुद पर काम कीजिए। इस हर्मिट एनर्जी का प्रयोग सही दिशा में करते हैं, तो माँ आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करती है और आपके लाइफ में आपको आगे लेके जाती हैं। तो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पाइल 2 जिन्होंने कॉस्मिक वॉइड का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। पाइल 2 की जो रीडिंग आई हुई थी वो काफ़ी अ, थकाने वाली थी। मुझे पाइल 3 के लिए 2 मिनट रुकना पड़ा। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। आपकी शुरुआत द फूल कार्ड से हो रही है। द फूल कार्ड एक बहुत ही प्योर सोल को बताता है। इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं और आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मतलब एक कहना चाहिए कि नेचर एक जो प्योर सोल होती है ना, वो वाली एनर्जी है। सेकंड कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। आपके लिए जो भी आएगा, फिलहाल तो आपकी एनर्जी ठीक आ रही है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इन्हें हम नहीं लेंगे क्योंकि एक साथ बहुत सारे आ गए हैं। इन कार्ड्स को हम देखते हैं, फिर से हम देखेंगे, फिर से शफल। इतने सारे कार्ड क्यों आ रहे हैं आपके लिए? कुछ बहुत सारा खजाना छिपा है क्या आपकी एनर्जी में? देख लेते हैं एक शफल और। डेथ, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइल 1 के लिए भी ये कार्ड आया हुआ था और 8 ऑफ वेंट्स। तो आपके लिए जो कार्ड आए हैं, मैंने पहले ही कहा शुरुआत आपकी द फूल के कार्ड से हो रही है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सोल हैं, बहुत ही प्यारी हैं। आप नेचर से प्यार करते होंगे, आप एनिमल लवर हो सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी एनर्जी के साथ रहते हैं। भले ही कई बार आपके इस एनर्जी के कारण आपको धोखा भी खाना पड़ता होगा, आप हर्ट भी हो जाते होंगे, लेकिन आपकी जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बहुत ही प्योर सोल होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही खुशदिल होते हैं, लेकिन इन्हें जब बुरा लगता है तो ये बहुत टूटते हैं। लेकिन अ, ऐसी सोल गॉड का गिफ्ट होती है। मैं ये मानती हूँ कि जो सोल जो नेचर से प्यार कर रही है, जो एनिमल्स से प्यार कर रही है, जो खुशियाँ बाँट रही है, वो सोल
एक गॉड का गिफ्ट ही होती है। दूसरा कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप्स का है, तो कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन शायद आपकी लाइफ में आना है, कोई अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में शायद आने वाली है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में है। दूसरा नाइट ऑफ कप्स, कहीं तो आप कप्स दे रहे हैं। अगर मैं ये इस 10 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ कप्स की बात करूं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज की बात भी हो, उनकी कहीं मैरिज होने जा रही है, तो वो अपना कप जो है, नाइट ऑफ कप, वो शायद किसी को देना चाहते हैं, और जिसे भी दे रहे हैं बहुत अच्छा है। ये किंग की एनर्जी है, या जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है वो अब पूरे खुश दिल से आपकी तरफ आने जा रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक कार्ड और है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का। ये एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जब शायद हो सकता है कि आपके जो अनदेखे शत्रु या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ बुरा कर रहे थे, या फिर आपके लिए कोई चालें चल रहे थे, वो सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में रही हो या कभी हुई हो, या फिर ऐसे अनदेखे शत्रु जिनका चेहरा आपके सामने आ रहा है। डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड क्या होता है? डेथ का कार्ड भी क्या करता है? बुरी चीजों का अंत और एक नया रिबर्थ, कुछ नया शुरू हो रहा है। ये कार्ड, ये सिचुएशन क्या हुआ कि वो सिचुएशन जो आपको, मतलब आपको किसी ने धोखा दिया हो, या फिर किसी की चालाकियां आपके समझ में आई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, तो उन चीजों का अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। इसके बाद, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड में क्या है कि वो ही कप, मतलब कि कुछ अच्छा, कोई अच्छी भावनाएं आपकी तरफ आ रही हैं। अगर पुराना कुछ ऐसा अंत हुआ है तो आप उस चीज को पूरी तरह से छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सिचुएशन क्योंकि आगे बढ़ने की है, केवल एक ही सिचुएशन आपके कार्ड में ऐसी है जिसमें आपको दुख हुआ है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं थी, वो आपको समझ में आ गई है, या सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आप इसको समझ करके आप बिल्कुल आगे बढ़िए, उस सिचुएशन को समाप्त कर दीजिए और आगे बढ़िए। और क्योंकि आगे जो भी आ रहा है आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। कप्स आपकी तरफ को आ रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें ना इस कप के अंदर मछली है। मछली का होना भी बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी अ, के साथ मछली को जोड़ा जाता है, मतलब आपके लिए धन संपत्ति सुख समृद्धि वगैरह सब कुछ आपके लिए आ रही है। अगला कार्ड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है आपके लिए? जो आपकी सिचुएशन है आपके लिए, एक अच्छा समय कहना चाहिए, जजमेंट कहना चाहिए, वो सब कुछ वो लेकर के आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो आप चाहते थे, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, जिसके लिए आपने ईश्वर से कभी प्रार्थना की हो, वो चीज आपके लाइफ में आ रही है, और वो लेकर के आ रहे हैं ईश्वर। ब्रह्मांड ने आपकी सुनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि आपने कॉस्मिक वर्ड को चुना है, आपने ब्रह्मांड को चुना है, उस अनंत ब्रह्मांड को चुना है, तो जो कुछ भी आपने कहा था ब्रह्मांड से, वो चीज सुना है, और वो समय का पहिया आपके हिसाब से घुमा हुआ है। एट ऑफ वेंट्स कहूं तो बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके लाइफ में केवल एक ही चीज में नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बल्कि और बहुत सी सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। बहुत सी जगह पे आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है। ओवरऑल टैरोट डेक में आपका अगर देखें तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आपने उस पुराने को, जो कुछ भी था, वो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से था, पुराना था, बुरा था, आपने उसको छोड़ा है, आप उससे आगे बढ़े हैं, तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और आप फाइनेंशियली, रिलेशन वाइज, हर तरीके से आपके लिए अच्छी सिचुएशन, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड आपका जो फाइल है बहुत अच्छा आया है। और आपके लिए देखिए ना, कार्ड्स भी कितने ज्यादा, हर बार एक साथ बल्क में कार्ड गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत सा लाइफ में अलग अलग क्षेत्र में आपके लिए कुछ नया आने जा रहा है। आपका ये भद्रकाली का कार्ड, ये पाइल 1 में भी ये कार्ड आया हुआ था, और दूसरा कार्ड आया है षोडशी का। भद्रकाली क्या है? भद्रकाली वही कह रही है कि सिचुएशन को छोड़िए, आगे बढ़िए। जो भी बुरा जो अंत हुआ,
उस चीज को वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन को बुला रहे हैं, बहुत ही अच्छी सिचुएशंस को आप अपने लाइफ में आमंत्रित कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये भद्रकाली का कार्ड कह रही है, भद्रकाली आपको आशीर्वाद दे रही है। दूसरा देखिए, षोडशी। षोडशी कौन है? सौंदर्य, खूबसूरत, सुंदरता की देवी। आपके ऑरा को बहुत खूबसूरत बनाती है, आपके अंदर से आपको बहुत सुंदर बनाती है। आपके लाइफ में आपकी जो भी चीजें हैं वो आप बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। वो चीज ये कार्ड माता षोडशी का कहता है। तो आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जो लोग मैरिज, किसी की अगर लाइफ में मैरिज की सिचुएशन है, मैरिज के रिलेशन, कोई रिश्ता आ रहा है, तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये जो पाइल है ये यही बता रही है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी खुशी, अच्छा समय, अच्छा एंजॉयमेंट लेकर के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर माँ भी क्या है, षोडशी का स्वरूप है ना, एक खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो वो भी आपको यहाँ पर को कह रही है कि हाँ, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप उस पुराने सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए ही कहा जा रहा है और ब्रह्मांड ने आपका सुना है, आपकी आवाज को सुना है। जो भी आप शायद प्रश्न लेकर के बैठे हुए थे, आपका कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है, उसको सुना है। अब ये देखिए क्या आया, ललिता त्रिपुर सुंदरी। कौन है? माता षोडशी ही है ललिता त्रिपुर सुंदरी। और वो ही क्या कह रही हैं, वो अपनी इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं। आप अंदर से भी खूबसूरत हो रहे हैं, आपकी इनर ब्यूटी आपकी बढ़ रही है। आप का जो ग्रेस है वो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने बढ़ाया है। और वो आपके हर जीवन के हर सिचुएशन को खूबसूरती से बढ़ रही है। तो मैं फिर से वही कहूंगी कि जिसके लिए शादी की सिचुएशन है, उन्होंने इस फाइल को चुना है, तो जरूर से जरूर आप यस कह सकते हैं माँ का नाम लेकर के। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है। या आप अपने रिलेशन में या फिर आप अपनी वर्क लाइफ में कोई नई सिचुएशन, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, तो वहां पर आपका जो ऑरा है वो जरूर सबको प्रभावित करेगा। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी जो ये प्योरिटी है ये देखी है उन्होंने, उस प्योरिटी को ब्रह्मांड ने सुना है, माँ ने उसमें आपको सपोर्ट किया है। और आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सुंदर ढंग से बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। तो उम्मीद है फाइल 3 आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।